Hello students, today's topic is relation between graphs of a function and its inverse. And when we talk about inverse of a function, it means the given function should be or must be bijection. Okay, so suppose we have a function f which is a bijection function and AB lies on the graph of this function. Okay, so we can write the image of A is equal to B, and we can write also F inverse A is equal to F inverse B. We can write also A is equal to F inverse B. Okay, so B अगर हम बात करें B as a domain of F inverse, so B F inverse B lies on the graph of F inverse. इसके inverse का जो ग्राफ होगा उस पे लाई करेगा, ठीक है? And since F inverse B is given by या is equal to A, so we can write BA. So BA lies on the ग्राफ ऑफ F inverse. तो हमने देखा कि अगर AB आपका लाइज करता है ग्राफ ऑन द F, then BA lies on the graph of F inverse, which are related to each other. आप देख सकते हैं कि ये these are reflected along the mirror line जिसको कहते हैं y is equal to x. y is equal to x की क्या है वो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है एज ए मिरर लाइन के तौर पे, ठीक है? अगर हम ग्राफ देखें तो अगर अपने पास सपोज वी हैव अ फंक्शन any function f of x like this. अगर कोई ग्राफ आपका है यहाँ पे f of x के लिए y is equal to f of x. ओके, सो आई टोल्ड यू कि अगर इस पे कोई पॉइंट a b होगा तो उसके इनवर्स पे पॉइंट क्या होगा b a, और उस केस में आप देख रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है f ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इस ग्राफ ऑफ इनवर्स बोथ आर रिफ्लेक्टेड लाइन मिरर लाइन y is equal to x. So y is equal to x, you know where is the line located, which is passes through the origin and make an angle or inclination angle x-axis as 45. This line is y is equal to x. ठीक है, इसको आप आगे और बढ़ा सकते हो. So suppose this is the graph of the given bijection function. तो इस inverse graph जो होगा वो आपका क्या होगा, इसका just reflection along the mirror line y is equal to x. आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं एक रफ स्केच के थ्रू. So this is the rough sketch, the graph of inverse of f. तो ये जो आपका ग्राफ होगा will be inverse of f फंक्शन का जो है वो उसके इनवर्स का ग्राफ होगा, जो कि दोनों ही मिरर इमेज होगी along the mirror line y is equal to x. अब इसके पहले भी कुछ टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं. एक मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, जो कि आपका था वर्टिकल लाइन टेस्ट. ये वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए था? ये आपका था द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट. कोई भी अपने पास ग्राफ, सॉरी स्पेशली फॉर ग्राफ,
ये आपका जो था टेस्ट वो किसके लिए था कि कोई भी अगर ग्राफ है तो वो आपका एक फंक्शनल ग्राफ होगा या फिर नहीं। तो इसके लिए हम करते क्या थे कि अपने पास कोई भी अगर ग्राफ है लाइक दिस वन और लाइक इस तरह का कोई अगर अपने पास ग्राफ है एक्स वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू वी कैन रिकॉग्नाइज द गिवन ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन और नॉट। वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन आपको अगर ड्रॉ करनी होती थी ऐसे कहीं भी आप अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और आप देखते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है ये कर्व सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसके अलावा कहीं नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने ड्रॉ की वर्टिकल लाइन, सो वी कैन सी इट इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। सपोज आपने यहाँ ड्रॉ किया तो भी वो एक ही, मतलब इस ग्राफ में जहाँ तक भी बना है अगर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो गिवन ग्राफ है इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन और नॉट। अगर वो आपका सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है द गिवन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। और सिमिलरली वी कैन चेक इन दिस सिचुएशन, ये डिफरेंट ग्राफ होगी आपके पास। इसमें अगर हम चेक करना चाहें या आपको ग्राफ बना हुआ है एंड वी कैन ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, सो व्हाट वी कैन सी कि द गिवन वर्टिकल लाइन intersect the given graph at two distinct points. It means the given graph is not a graph of a function. ये आपका function नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। This is a graph of a parabola जिसे हम लोग लिखते हैं y is equal to x square and this is the graph of actually this is the graph of y square is equal to x, but हम इसको लिख सकते हैं क्या y is equal to plus minus x. So that's why आप देख सकते हैं कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की हमेशा क्या मिली है, टू वैल्यूज मिल रही है। मतलब x आपका अगर डोमेन का कोई पॉइंट है तो उसके लिए इमेजेस जो हैं वो ऑलवेज क्या मिली, y की टू वैल्यूज मिली, मतलब टू इमेजेस मिली। So that's why this graph is not a function graph, okay? और ये आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो उसकी इमेज जो होगी हमेशा आपके पास क्या होगी, यूनिक होगी। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपकी कोई x वैल्यू थी उसके लिए y सिंगल होगा, ठीक है। इफ वी पुट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 वी विल गेट y इक्वल टू 4, कहीं भी y की वैल्यू सेम मिलेगी। सो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ शोज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। और एक टेस्ट और है क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये बताना भी बहुत जरूरी था। दिस इज द टेस्ट फॉर रिकॉग्नाइज द गिवन ग्राफ is of one function or not. Horizontal line test. Horizontal line test, you have to draw horizontal line. Suppose we have a graph. इन्हीं ग्राफ्स को हम अगर बना लें तो भी पता चल सकता है आपको। ये आपका फंक्शन था, ठीक है, और एक और ग्राफ है जो फंक्शन होगा, ठीक है। यू कैन ड्रॉ अ लाइन। चलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके। दिस इज आल्सो लाइन और ये है अपने पास। सो द टेस्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। दिस इज फॉर व्हाट, टू रिकॉग्नाइज द ग्राफ ऑफ वन फंक्शन और नॉट। वन का फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले इसका फंक्शन होगा जरूरी है, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज आल्सो अ फंक्शन, ठीक है। और इसको टेस्ट कर सकते हैं कि द गिवन ग्राफ इज ऑफ वन फंक्शन और नॉट। वन का है या फिर वन का नहीं होगा तो फिर किसका होगा, नहीं होगा। तो इस टेस्ट में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे भी ग्राफ है और अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो ग्राफ को, इट मींस द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि हम देख सकते हैं कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y आपका अगर ये यहाँ पे वैल्यू है कोई भी, तो इस x पे भी आपकी जो y की वैल्यू वो सेम है,
ठीक है। सपोज ये x1 है और x1 पे कोई एक पॉइंट है अपना y1 है, तो ये पूरा आपका रहेगा। तो दिस इज द it will be point will be x1 y1 and suppose this is x2, then the coordinates of this point will be x2 y1, ठीक है। so we can see कि किसी एक वैल्यू के लिए टू डिफरेंट वैल्यूज के लिए लाइक x1 x2 के लिए अपने पास यहाँ पे जो इमेज है वो क्या है, y1 है। so that's why this is not a one फंक्शन ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ये एक से ज्यादा पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहीं पे हम देख सकते हैं we have another graph which is a straight line, okay? If we draw our horizontal line, we draw our horizontal line, we observe it intersect only at a single point। चाहे आप कहीं भी ड्रॉ करें horizontal line को, you can see कि it intersect only to one single point, to one and only one point पे intersect कर रही है। इसका मतलब the graph is of one function। ये आपका जो ग्राफ होगा ये always आपका क्या होगा, one function, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। ये की सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है, इट मींस कि द गिवन ग्राफ इज ऑफ वन फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट थे जिसे आप डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया गया है तो वी कैन डायरेक्टली रिकॉग्नाइज द गिवन ग्राफ इज ऑफ अ फंक्शन और नॉट, या फिर इज ऑफ वन फंक्शन और नॉट, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल here, if f such that r tends to open interval -1 to 1 defined by f of x 10 to the power x minus 10 to the power minus x upon 10 to the power x plus 10 to the power minus x is invertible, find f inverse। So here we have two ways। First is by showing bijection, f is bijection function, bijection, so it means वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स इन्वर्टिबल हो जाएगा। एंड वी हैव वन मोर मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, इन विच वी शो गॉफ एंड फॉग, गॉफ ऑफ x इक्वल टू x एंड फॉग ऑफ y इक्वल टू y। हम शो करते हैं, उसके थ्रू भी हम ये बता सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। चलिए लेट्स डू वन बाय वन मेथड। फर्स्ट मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं सबसे पहले। So by the first method, first, f is 1 f is 1 you know algorithm I told you कि how will you recognize a given function is 1 first we will take two elements of domain, let x1 x2 belongs to R such that their images are equal, okay। Now we substitute values of f of x1 by substituting x1 you will get 10 to the power x1 minus 10 to the power minus x1 upon 10 to the power x1 plus 10 to the power minus x1 is equal to 10 to the power x2 minus 10 to the power minus x2 upon 10 to the power x2 plus 10 to the power minus x2, okay। We have to solve it, okay। So we can क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, you can do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें जब आप करेंगे you will get 10 to the power, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं लोग, बेस सेम है, then powers will be added, so 10 to the power x1 plus x2, then इसी को फिर हम इसमें करेंगे माइनस 10 to the power, इसको मैं लिख लेता हूँ x2 minus x1
ओके देन प्लस अब इस टर्म का करना है इस दोनों में वी विल गेट 10 to the power x1 minus x2 then minus plus minus 10 to the power minus common x1 plus x2 okay similarly 10 to the power x1 plus x2 minus 10 to the power x1 minus x2 then plus 10 to the power x2 minus x1 then minus 10 to the power minus common x1 plus x. So see like terms कौन से अपने पास those will be clear. ये clear हो गया आपका. Then ये opposite sign है they are having same sign. So what is that? चलिए इसको देखते हैं. Positive 10 to the power x minus x2 here is negative 10 to the power x1 minus x2. यानी इसलिए कैंसिल नहीं है. इसे हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे. Then we will get twice of 10 to the power x1 minus x2 is equal to और ये हम पॉजिटिव है 10 to the power x2 minus x1 here is negative 10 to the power x2 minus x1 so they will be added first shift करके so 10 twice of 10 to the power x2 minus x1 2 to clear so 10 to the power x1 minus x2 is equal to 10 to the power x2 minus x1 if bases are same और ये आपका दोनों ही टर्म्स क्या हैं एक्सपोनेंट्स इक्वल है और दोनों की बेसिस सेम है इट मींस देयर इंडेक्स आल्सो विल बी सेम x1 minus x2 is equal to x2 minus x1 like टर्म एक तरफ कर लें x1 इस तरफ ले आएंगे x2 उस तरफ then we will get twice of x1 is equal to twice of x2 and finally we got x1 is equal to x2 it means so f is 1 1 okay next for f is on and remember the algorithm to identify the given function is on to or not उसका मेथड क्या है उसका algorithm क्या है f is on to b f is on to so in on to case we'll let y belongs to domain -1 1 okay such that y is equal to f of x implies y is equal to 10 to the power x minus 10 to the power minus x upon 10 to the power x plus 10 to the power minus x. Now we have to solve for x. यहाँ पे अपने पास एक बहुत अच्छा मेथड है इसको बहुत शॉर्ट में सॉल्व करने का which is कंपोनेंट एंड डिविडेंड आपने 10th में पढ़ा है 11th में भी पढ़ा है कंपोनेंट और डिविडेंड को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और वो होता क्या है एक बार देखने हैं आपके सपोज वी हैव a upon b is equal to c upon d ये आपका अगर इस वे में अपने पास अगर क्वेश्चन है a upon b is equal to c upon d we can apply कंपोनेंट एंड डिविडेंड ये दो अलग अलग रूल हैं पर इनके साथ में भी हम अप्लाई करते हैं सो वी कैन राइट a plus b upon a minus b is equal to c plus b upon c minus d ठीक है ये काफ़ी शॉर्ट पड़ता है अगर हमें इसको करना बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व कि अगर हम इन्हें आपस में ऐड करें कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और अगर हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करें देन आल्सो रिड्यूस सम टर्म्स ठीक है तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 सपोज कर सकते हैं सो अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल y प्लस ठीक है a अपॉन b मतलब a प्लस b a माइनस b सो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 is equal to this is c this is d
सो एक बार c प्लस d 10 to the power x minus 10 to the power minus x plus 10 to the power x plus 10 to the power minus x अपॉन एक बार सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें, ठीक है, c माइनस d 10 to the power x minus 10 to the power minus x minus 10 to the power x और ये प्लस का साइन वापस माइनस हो जाएगा ऐसे. So we can observe few terms will be cancelled. ये आपका ये कैंसिल हो गया. So what is that? Twice of 10 to the power x अपॉन नीचे आपका बचेगा निगेटिव का माइनस ट्वाइस ऑफ 10 to the power माइनस x, ठीक है, 2 to cancel. So got y plus 1 upon y minus 1 is equal to minus c. बेस सेम, तो डिवीजन के वक्त जो इंडेक्स है वो सब्ट्रैक्ट होती है, लाइक दिस वन माइनस दिस वन, देन यू विल गेट 10 to the power x minus x will give 2x, ठीक है. सो इस माइनस को भी हम एडजस्ट करते हैं. यू कैन राइट, इसे हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, और इसमें लाने के लिए करेंगे क्या, इसमें से निकाल के अपन एडजस्ट कर देते हैं. ओके, सो 10 to the power 2x is equal to, मैं इसको भी लिख देता हूँ 1 plus y, कोई दिक्कत नहीं, चाहे y plus 1 लिखे और y 1 plus y, बट इसको हमने एडजस्ट कर लिया 1 minus y. ये जो माइनस साइन था ये यहाँ से माइनस मैंने वापस लेके इसको क्लियर कर दिया. So you got this one. So here you should know one लॉजिकल रूल. अगर अपने पास कोई एक्सपोनेंट्स इस तरीके का है a to the power just like m is equal to n, suppose we have. Okay, so this result we can write, इसे मुझे अगर लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूँ. सो m इज इक्वल टू हो जाएगा log of n to the base a. ये आपको 11th में मैंने बताया था, ठीक है. ये इस तरीके से मैंने एक रो बना दिया जिसको आप समझ सकते हैं कि अगर a to the power is equal to n है, so we can express in log form. so ये हो जाएगा आपका log of a base a of n is equal to n, ठीक है. और इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं to a to the power s जाएगा, ठीक है, a to the power n is equal to n. so इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज वी नीड x, या सॉल्विंग फॉर x. सो यहाँ हो गया आपका, सो 2x is equal to, तो इसकी अगर मैं पावर के तौर पे इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो 2 to the power 2x is equal to हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा लॉग का. सो log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10, ठीक है. सो x is equal to हो जाएगा आपका फाइनल, so finally x is equal to 1 by 2 log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10. और अब ये जो x है आपका, जो x की वैल्यू should be a real number, should be a real number. so यहाँ पे आप देख सकते हैं it will be a real number. why? because y belongs to open interval 1 minus 1 and 1, ठीक है. y belongs to open interval minus 1 1, it means minus 1 and 1, all the real numbers between minus 1 and 1. और वो इसलिए आपका रियल नंबर पे बिलोंग करता है क्योंकि लॉग के लिए आपके पास होता है कि लॉग आपका नेगेटिव नंबर्स या 1 के लिए नॉट डिफाइन होता है, ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि अगर 1 रखा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन है. और सपोज आप यहाँ पे रखते हैं माइनस 1, तो लॉग ऑफ 0 इज आल्सो नॉट डिफाइन.
but ये minus and 1 both are not included for y, so that's why ये जो result मिला है belongs to real number. So finally we got x also belongs to real number. So that's why f is onto. So we have shown f is 1 1 and onto. So f is bijection, and bijection means f inverse exists. So f inverse exists करता है, और उस केस में मैं आपको बता दूं, फिर कुछ ज़्यादा उसका कैलकुलेशन नहीं है. So f inverse exists, और ये जो आपकी वैल्यू मिलती है x की, ठीक है, यही आपका इनवर्स होता है किसका, f का, ठीक है, which is the function of y. तो आप लिख सकते हैं, so f inverse y is equal to 1 by 2 log of 1 plus y upon 1 minus 1. Okay. So this is the inverse of f. इसे आप चाहें x के फंक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं, और we can write f inverse x is equal to 1 by 2 log of 1 plus x upon 1 minus x. ऐसे भी करेक्ट है और ऐसे भी करेक्ट. तो ये था by the first method, ठीक है. Now I'm going to explain by second alternative method. इसको भी आप देख लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए. And both the methods for your options, जो भी ऑप्शन आपको इजी लगे वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. See, second method, you know, composition of functions like GOF and FOF. In this alternative method, we will show GOF of x is equal to x and FOF of y is equal to y. ये दोनों चीजें अगर हमें शो करनी, ठीक है. So the given function जो आपका होगा that will be bijection, और उस केस में जो आपके पास g बना हुआ फंक्शन होगा जो आपका किसके टेंस टू होगा, 0.1 minus 1 to 1 to r इसका होगा, that will be the inverse of f. चलिए, तो सबसे पहले इसके हम लोग लेट कर लेते हैं g with the function such that minus 1 to 1 is to r, ठीक है. और जिसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको क्या, y रख के, ठीक है, मैंने आपको बताया था. So now y is equal to 10 to the power x minus 10 to the power x, 10 to the power x plus 10 to the power minus x, and already we have solved this function for x. तो आपको पूरी प्रोसेस वैसे करनी है, and finally you will get x is equal to 1 by 2 log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10. ठीक है, वही चीजें करनी है. कंपोनेंट और डिविडेंड आपको अप्लाई करना है एक बार, यू नो, इस तरीके से रखें, y plus 1 upon y minus 1 and this one plus this one upon this one minus this one. सिंपलीफाई करके you will get this result, ठीक है. और इससे हम मान लेंगे फंक्शन g of y, ठीक है. हमें g फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसे हम उसको सॉल्व करके x पे सॉल्व करके हमको कोई y का फंक्शन मिलता है. सो दिस इज g of y, दिस इज अनदर फंक्शन. नाउ विल शो GOF of x. GOF of x को हमको निकालना है कि will be x, और GOF of x को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, g of f of x, ठीक है. So implies g of f of x is given by 10 to the power x minus 10 to the power minus x upon 10 to the power x plus 10 to the power minus x. और अब हम लोग लिखेंगे g फंक्शन, जिसमें हम लोग को किसके प्लेस पे, द प्लेस ऑफ y वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द होल थिंग्स. ये वाला अब आप कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा, डोंट वरी, बट सी हाउ विल यू सॉल्व इट. सो
1/2 log of 1 plus one thing 10 to the power x minus 10 to the power minus x upon 10 to the power x plus 10 to the power minus x upon 1 minus 10 to the power x minus 10 to the power minus x upon 10 to the power x plus 10 to the power minus x. ये भले कितने बड़े सम्स दिखें, but finally simplify होगा and you will get x. सब चीजें कैंसिल होती हैं. Now we'll take LCM. So what we are finding? Log of x चल रहा है आपका, in which 1/2 log of c. LCM दोनों सेम आएंगे जो फाइनली अपन क्लियर कर देंगे and you will get 10 to the power x plus 10 to the power minus x plus 10 to the power x minus 10 to the power minus x upon 10 to the power x plus 10 to the power minus x minus 10 to the power x plus 10 to the power minus x. देखिए काफी कुछ तक वही चीजें हैं, सिमिलर थिंग्स. ये क्लियर हुआ? So 1/2 log of, you will get twice of 10 to the power x and twice of okay, 10 to the power minus x. See, so 2 cancel, so 1/2 log of 10 to the power 2x बेस इसमें 10 चल रहा है. ओके, सो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं 11th में. लॉग ऑफ m to the power n is given by ये n आपका पावर आगे जाती है and log m के इक्वल होता है. सो ये जो पावर है वो आपकी आगे इंटू में आ जाएगी, तो 2x अपॉन 2 log of 10 to the base 10, 2 to cancel and 10 log of 10 to the base 10 is also 1. This is also a property of logarithm. Log of a to the base a is equal to 1. ये always होता है where a is greater than 0. ठीक है, ये आपका जो a है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ना तो निगेटिव होना चाहिए ना तो 0 के इक्वल होना चाहिए, एंड 1 के भी यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा. ठीक है, एंड 1 डज नॉट इक्वल टू a डज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है c. सो you will get x into 1, it means x. We got x, log of x equal to x. Now the second thing, form. यहाँ पे दोनों मेथड आपको दिखाना जरूरी था, कहीं पे कोई मेथड इजी पड़ता है, कहीं पे कोई मेथड इजी पड़ता है. ठीक है, सो नाउ विल सॉल्व फॉर्म ऑफ y f of g of y, and g of y is 1/2 log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10. Okay, and now we'll apply this function f of x defined by this one. So f of this one defined by, ये हो जाएगा आपका 10 to the power 1/2 log of 1 plus y 1 minus y to the base 10 minus 10 to the power 1/2 minus में log of 1 plus y 1 minus y 10 upon 10 to the power half log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10 plus 10 to the power minus half log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10. ओके, इसमें लॉगरिथम प्रॉपर्टी ज़्यादा अप्लाई होगी आपकी. ठीक है,
थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को। We are finding fog of y is equal to c। इसमें ये जो पावर है उसको आप आगे कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 to the power log of root of 1 plus y upon 1 minus y minus 10 to the power log of, और ये निगेटिव पावर जाएगी, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 10 टू द पावर लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 10 प्लस 10 टू द पावर लॉग ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर ये आपकी निगेटिव 1/2 है, निगेटिव 1/2 इसके ऊपर आएगी, जिसको आप क्या करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और 1/2 की पावर क्या होता है रूट, सो रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। एंड वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, इफ वी हैव a टू द पावर log ऑफ, सपोज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है m टू द बेस a, देन ये आपका मिल जाता है वापस m के इक्वल हो जाता है, ठीक है। So the result will be root of 1 plus y upon 1 minus y minus root of 1 minus y upon 1 plus y root of 1 plus y upon 1 minus y plus root of 1 minus y upon 1 plus y। बस अब हो गया, फिनिश है। दोनों के एलसीएम आपस में क्लियर रहेंगे तो फाइनली यू विल गेट 1 प्लस वाई माइनस निगेटिव का है तो ये बाद में प्लस हो जाएगा अपॉन इसमें भी 1 प्लस वाई बट बीच में प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, 1 माइनस वाई, 1 कैंसिल, यहाँ पे आपका वाई कैंसिल, वी गॉट ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन 2 कैंसिल, फाइनली यू गॉट वाई। सो काफ़ी लेंदी पड़ गया है बट ठीक है, यहाँ पे दोनों आपने मेथड्स अप्लाई किए और आपने कंपेयर किया कि कौन सा मेथड इजी पड़ रहा है, कौन सा शॉर्टेस्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट वन विल बी शॉर्टेस्ट एज कंपेयर टू दिस मेथड। सो वी हैव शोन दिस रिजल्ट, gauge of x and gauge of x equal to x and gauge of y is equal to y. It means f is bijection. So it means f is bijection, और bijection means f inverse exists और f inverse आपका जो होगा वो आपने जो g फंक्शन निकाला था g of y is given by 1/2 log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10. This is the inverse. So आप लिख सकते हैं f inverse, चाहे इसको y की टर्म्स में लिखें चाहे इसमें 1/2 log of 1 plus y upon 1 minus y to the base 10, या इसी को आप x के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें दोनों मेथड्स में कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, बट यू शुड नो बोथ द मेथड्स और उनकी प्रैक्टिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर व्हिच इज inverse trigonometric functions. Okay, so bye students.